हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बात करने वाले हैं दोस्तों आज यूएसडीटी के फट को लेकर। कल अचानक से इसका प्राइस जो है वो 93 सेंट्स तक आ गिरा क्रैकन एक्सचेंज पे, और कुछ एक्सचेंजेस पे 97 सेंट्स पे था। क्या करना चाहिए इस वक्त यूएसडीटी को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ बिटगेट की एक्सचेंज इस वक्त बंद हो गई है। एक दोस्त का मैसेज आया है कि बंद हो गई, क्या स्कैम तो नहीं हो गई है? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ बेबी डॉज कॉइन की कुछ अच्छी न्यूज़ेज़ आ रही हैं। आज 6% इंक्रीज़ है, क्या वजह है? इनको सारी चीज़ों को लेके वन बाय वन कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूएसडीटी के फट से। कल जो प्राइस अचानक आया, लोगों में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। ये 93 सेंट तक आ गया था क्रैकन एक्सचेंज पे, और बाकी बाइनेंस और दूसरी एक्सचेंजेस पे 97 सेंट्स पे था। आपको पता ही होगा FTX और सोलाना जो प्राइस इस वक्त इतना क्रैश हो गया है, बिटवीन अलमायदा रिसर्च, FTX एंड CZ बाइनेंस जो इस वक्त मामला चल रहे हैं उसकी वजह से। तो एक पैनिक का माहौल था, और उसी को देखते हुए अचानक से USDT में भी ड्रॉप आया, जिसकी वजह से लोगों को डर हो गया कि कहीं USDT पे डीपैक तो नहीं हो गया। तो आई डोंट थिंक सो कि डीपैक होगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर दोस्तों मार्केट का और ज़्यादा हालात बुरे आ सकते हैं। बिटवीन बिलो 10,000 भी मार्केट जा सकती है अगर ऐसा होता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा, क्योंकि पूरी क्रिप्टो मार्केट इस वक्त USDT के ऊपर डिपेंड करती है। हर चीज़ USDT के साथ जुड़ी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन आपने अपनी सेफ साइड रखनी है, वो ये कि आपके जो एसेट्स हैं वो आप अपने USDT में ना रखें। आप इसको BUSD में, USDC में और डाई में, इन तीनों जो है वो आपके जो स्टेबल पेयर्स हैं। USDC तो नहीं है बाइनेंस पे, लेकिन आप डाई में और BUSD में 50-50% अपना एसेट रख सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ रहना है, बचना है इस तरह के फट से। क्योंकि अब मार्केट जिस करवट जा रही है, जिस पोजीशन पे मार्केट जा रही है, यहाँ पे जिसने अपने आप को सरवाइव कर लिया तो वो आने वाले वक्तों में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। क्योंकि ये लास्ट स्टेज होती है जहाँ पे समझ लें कि आखिरी सांसें होती हैं मार्केट के बॉटम होने की, और यहाँ पे इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया जाता है। जस्ट लाइक 2018 में भी यही हुआ, जब 3,000 पे मार्केट आ गई थी, मैं उस टाइम मार्केट में था। तो सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में चले गए थे कि शायद मार्केट अब ख़त्म हो गई है, अब BTC 500 पे जा रहा है, $1,000 पे जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने 3200 पे उस टाइम एंट्री नहीं ली, तो वो आज भी याद करते होंगे। तो 3200 उस टाइम जो है वो बॉटम था। अब 20,000 से मार्केट नीचे आई है और 15,500 का लो लगाया है, तो अब शायद लोगों के जहनों में ये क्वेश्चंस खड़े हो गए हैं कि अब USDT का फट भी आएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, अब हमें एंट्री नहीं लेनी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो एग्जैक्ट वो राइट टाइम है जहाँ से आप अपनी SIP से स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपने बिटकॉइन के अंदर भी लॉन्ग टर्म के लिए एंट्रीज बनाना स्टार्ट कर सकते हैं स्लोली स्लोली। अगर BTC का प्राइस हमें 10,000 पे, 9,000 पे या 12,000 पे मिलता है नवंबर के एंड में, तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट बाइंग प्राइस होगी एट द एंड ऑफ द नवंबर और दिसंबर के फर्स्ट वीक में। यहाँ पे हमें BTC नज़र आ सकता है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो इन्फ्लेशन रिपोर्ट कल आई है वो आई है CPI डाटा की -7.7, अगस्त में 8.3, सितंबर में 8.2 और अब 7.7। यानी कि इन्फ्लेशन जो CPI डाटा है वो अब नीचे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। चार्ट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने अपना हाई लगाया था अगस्त में, अब ये नीचे की तरफ रिवर्स हो चुका है। जस्ट लाइक DXY इंडेक्स भी नीचे आ रहा है। तो होपफुली जो है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में या नवंबर के एंड तक हमें BTC बॉटम होता हुआ नज़र आएगा। और नेक्स्ट जो फेड की मीटिंग है 13 और 14 दिसंबर को, उससे पहले पहले बॉटम भी हो चुका होगा, और जो है वो फेड के जो नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 50 बेसिस पॉइंट्स आएंगे। क्योंकि 2018 में भी 75 और फिर दिसंबर में 50 बेसिस पॉइंट्स आए थे, और इस दफ़ा भी ज़्यादातर चांसेस हैं CPI डाटा को देखते हुए 50% बेसिस पॉइंट अगर आते हैं तो वो हमें बॉटम नज़र आएगा, और वहाँ से फिर जन-फेब में हमें स्लोली एकदम से तो BTC ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता BTC 10,000 से 20, 30 और फिर 40 तक जा सकता है नेक्स्ट ईयर के मिड तक। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, मेंटेनेंस इस वक्त चल रही है बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर। तो लोग थोड़ा सा घबरा गए हैं कि बिटगेट एक्सचेंज कहीं बंद तो नहीं हो गई। इसके ट्विटर पे जाते हैं तो ट्विटर इस वक्त अच्छे तरीके से अगर हम देखें तो न्यूज़ आ रही हैं, और इस वक्त ट्विटर टीम जो है वो, इनकी टीम काफ़ी एक्टिव भी है। रिसेंटली अगर हम देखें तो
यहाँ पे कल की न्यूज़ है, 18 आवर्स पहले इनकी पार्टनरशिप हुई है इनकी, ठीक है। इनका गेटवे सिस्टम जो भी लाइव होने वाला है उसकी वजह से ये मेंटेनेंस हो रही है, बंद की गई है एक्सचेंज, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें नई आने वाली हैं जिसमें एक पेमेंट गेटवे है। उसके लिए इनकी ये जो कल भी एक पार्टनरशिप हुई 18 आवर्स पहले इवेंट पे के साथ, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर कल इनका EMA भी हुआ है 21 आवर्स पहले। फार्म एंड पूल का जो एक होता है हर एक्सचेंज के ऊपर, जैसे बाइनेंस के ऊपर भी है, पैनकेक स्वैप पे और एक्सचेंजेस पे मिलेगा। तो ये भी एक नया फीचर ये लोग लेके आ रहे हैं फार्म एंड पूल का, जिसमें आप फार्मिंग भी कर सकते हैं और पूल में भी जाके कॉइन्स को स्टेक कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ इनकी एम्पेल स्वैप के साथ भी एक पार्टनरशिप हुई है रिसेंटली। अगर हम देखें तो कंटिन्यू पार्टनरशिप्स हो रही हैं, और यहाँ पे इन्होंने ओकेस के साथ भी इनकी एक पार्टनरशिप हुई है। बिटगेट जो इनका इंट्रोड्यूसिंग ओकेस कार्ड वॉलेट है एंड वीज़ा कार्ड वॉलेट है, उसके लिए भी जो पेमेंट गेटवे में इनका यूज़ होगा उसकी भी पार्टनरशिप हुई है। साथ साथ मैथ, ये भी एक मल्टी चेन डेस्कटॉप हार्डवेयर है, एक वॉलेट है डेस्कटॉप वॉलेट, जस्ट लाइक आपने यूज़ किया होगा मेटामास्क वॉलेट, इसी तरीके से इनके साथ भी एक इनकी पार्टनरशिप है। साथ साथ बिटस्टैक के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है रिसेंटली। काफ़ी देखें तो लंबी एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें डेली बेसिस पे इनकी पार्टनरशिप हो रही है, विच इज़ वेरी गुड फॉर बिटगेट होल्डर्स। प्राइस इस वक्त थोड़ा सा नीचे जा रहा है मार्केट सिचुएशन की वजह से, लेकिन होपफुली ये जल्दी रिकवर होगा। और NA बॉक्स एक बड़ा वॉलेट है, इनके साथ भी इनकी पार्टनरशिप हुई है। इनका वॉलेट भी काम नहीं कर रहा था, तो उनकी भी कुछ ऐसी न्यूज़ेस आ रही हैं कि आप जो इनका वॉलेट है उनकी भी इंटीग्रेशन NA बॉक्स के साथ हो गई है। आप NA बॉक्स पे जाके अपने जो उसके जो की फ्रेजेस थे बिटगेट के, वो आप जाके अगर NA बॉक्स में अगर आप पुट करेंगे तो वहाँ पे आप अपना एसेट देख सकते हैं। तो कोई भी किसी किस्म की घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को मेंटेनेंस जैसे ही कंप्लीट होगी, एज़ यूजुअल हर एक्सचेंज के साथ होता है, जब मेंटेनेंस होती है तो जैसे ही ये चीज़ें कंप्लीट होंगी तो हमें सब के सब चीज़ें, कुछ नए फीचर्स भी नज़र आएंगे बिटगेट एक्सचेंज पे, और सारी चीज़ें हमें नॉर्मलाइज होती भी नज़र आएंगी। अब फाइनल न्यूज़ जो है वो बेबी डोज कॉइन की है। बेबी डोज कॉइन आज 11% इंक्रीज़ है, 0.8 टाइम 01269 का इस वक्त प्राइस है। करंट मार्केट कैप भी अच्छा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, और रैंक अगर देखें तो 221 है। क्या वजह है इसके पीछे? तो अगर हम 6 नवंबर से इसकी न्यूज़ देखें तो ये मोस्ट विजिटेड प्रोजेक्ट है इस वक्त कॉइन मार्केट कैप है। बेबी डोज कॉइन जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ इनकी एक पार्टनरशिप हुई है कॉइन्स 98 के साथ। ये एक टोकन है जो कि बाइनेंस पे लिस्ट है एज अ लॉन्च पैड। अब आप बेबी डोज कॉइन जो है वो कॉइन्स 98 पे भी आप वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने 7 नवंबर को दी थी डिटेल्स। उसके बाद फिर इनका एक पूल हुआ था जिसमें इन्होंने ये कहा था कि व्हाट पेयर वुड यू लाइक टू सी नेक्स्ट ऑन बेबी डोज कॉइन। तो 59% लोगों ने वोट किया कि हमें डोज कॉइन जो है वो बेबी डोज स्वैप पे चाहिए, ठीक है। उसके बाद 8 नवंबर को इनका TVL आया, 330 मिलियन TVL इनका बेबी डोज कॉइन पे जो है वो इस वक्त TVL लॉक हो गया, विच इज़ वेरी गुड फॉर बेबी डोज कॉइन होल्डर। साथ साथ इनकी बर्निंग भी हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेबी डोज एंड बेबी डोज स्वैप इज़ नाउ लिस्टेड ऑन dap.com। dap.com जो है वो एक डैप है, एक वेबसाइट है, उसके ऊपर भी जाके अगर हम देखें तो ये वहाँ पे भी बेबी डोज कॉइन जो है वो इस वक्त लिस्ट हो गया है। साथ साथ मोस्ट ट्रेडेड 100 टोकन्स के अंदर जो BNB चेन के जो टोकन्स हैं उन पे फर्स्ट पे बेबी डोज इस वक्त आ रहा है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो इनकी बर्निंग की न्यूज़ थी, इन्होंने यहाँ पे तकरीबन 14 ट्रिलियन जो है वो ये 8 नवंबर को 14 ट्रिलियन बेबी डोज कॉइन इन्होंने बर्न किया है। तो ये कोई ज़्यादा बर्निंग नहीं है रिगार्डिंग टू इनकी जो टोटल सप्लाई है वो क्वाड्रिलियंस में है, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि थोड़ी थोड़ी इनकी जो है वो जो है वो बर्निंग हो रही है। 14 ट्रिलियन हो गया, और इसी तरीके से अगर बर्निंग होती रही तो 1-2 सालों के अंदर अंदर बेबी डोज कॉइन जो है वो काफ़ी बर्निंग करके 2-3 ज़ीरो तो ईजिली होपफुली ये किल कर लेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्रिप्टो इनसाइट्स की भी न्यूज़ आई है 19 आवर्स पहले कि मोस्ट बर्न टोकन्स लास्ट 24 आवर्स, जिसमें बेबी डोज कॉइन जो है वो बर्निंग में इस वक्त टॉप पर है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो प्राइस 17% इन्होंने बताया इंक्रीज़ है इन सारी न्यूज़ की वजह से। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है, यहाँ पे देखें 30 मिलियन इनका TVL भी लॉक हो गया है इनके बेबी डोज कॉइन स्वैप के ऊपर। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये कि मार्केट 20,000 से 15,500 पे आई, लेकिन बेबी डोज कॉइन अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला, उल्टा 12% आज आपको ये कॉइन इस वक्त इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो
ये सारा काम होता है बर्निंग का। जब बर्निंग भी होती रहती है और टीवीएल भी बढ़ता रहता है, 30 मिलियन टीवीएल, जो कि एक बड़ा अच्छा टीवीएल है। बड़े कॉइन्स के अंदर भी आपको ये नज़र नहीं आता, जो बेबी डोज कॉइन के अंदर लॉक हो गया है, जिसकी वजह से इसका प्राइस हमें काफ़ी स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। तो ये थी सारी न्यूज़ेस आज बेबी डोज को लेकर। बिटगट को यकीनन आपको समझ आ गई होंगी। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। स्पेशली उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो चैनल पे पहली बार आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बाय।